अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। माय नेम इज़ सोफिया अमीन, आई एम सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज का जो मेरा टॉपिक है या जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो बड़ा सीरियस भी है, बड़ा गौर करने वाला भी है। क्योंकि मुझे आज पहली दफ़ा किसी क्लाइंट ने कहा कि अगर हम काउंसलिंग लेने जाए, मिथ से रिगार्डिंग है तो मैं इसके डिटेल्स बताऊंगी कि अगर हम काउंसलिंग लेने जाएं तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होगी हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पीछे भागेंगे, जब भी हमें कोई मसला होगा हम उन्हीं के पास दोबारा चले जाएंगे, हम खुद से काम नहीं कर सकेंगे। और सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहीं और शिफ्ट हो गया, कहीं और चला गया, किसी और मुल्क में चला गया, तो हमारा क्या होगा? लाइक हम उस मसले या इशू पे तो हम परेशान हो जाएंगे। हम तो फर्दर उन चीज़ों से निकलने के बजाय और प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, हम तो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इस पे ये भी आई थिंक एक मिथ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्लाइंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेता है, या फिर क्लाइंट जो है अपने फ़ैसले जो है सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से करवाता है, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एडवाइस देते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एक क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करेगा, बल्कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि आपको एम्पावर करे ताकि आप चीज़ों से खुद डील कर सकें। आपको सजेशन या एडवाइस देना उनका काम नहीं होता। आपने, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता है, शेयर कर सकता है, लेकिन आपकी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस आपसे बेहतर आपके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी नहीं समझ सकते। तो वो इस तरह आपको एम्पावर करते हैं कि आप उनकी चीज़ों को देख के, समझ के, सुन के, उनके बारे उनसे पूछ के जो आखिरी फ़ैसला होता है अपनी लाइफ का, अपनी सिचुएशन का, वो आपने खुद करना होता है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे डिपेंडेंट नहीं होते अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों के लिए, वो आप खुद लेते हैं। लेकिन हाँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करता है इंडिपेंडेंट होने में, अपने फ़ैसले खुद करने पे, आपको ट्रेन करने में, आपको असर्टिव बनाने में, आपको सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको स्किल्स ज़रूर सिखाते हैं लेकिन अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। आपको ट्रेन करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सको, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कर सको। हाँ, जहाँ कहीं आपको थोड़ी सी हल्की सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ वो सपोर्ट ज़रूर करते हैं। जैसे इमोशनली सपोर्ट करते हैं, आपका कैथार्सिस होता है, आप अपनी जो इमोशंस हैं वो उनसे एक्सप्रेस करते हो, और फिर जब आप एक्सप्रेस कर देते हो तो वो आपको सिर्फ एक्सप्रेस करना नहीं सिखाते, बल्कि उनसे डील करना सिखाते हैं कि किस तरह अब इन इमोशन से आगे डील करना है, आगे बढ़ना है, सेल्फ ग्रोथ किस तरह होनी है। क्योंकि जो मेन मकसद काउंसलिंग का होता है वो सेल्फ ग्रोथ है, लाइफ स्किल्स हैं कि आपको ज़िंदगी में जो जो स्किल्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो स्किल्स सिखाए जाएं, आपको चीज़ों से डील करना सिखाया जाए, आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। तो ये कन्फ्यूजन मत अपने दिमाग में रखें कि अगर आप एक दफ़ा काउंसलिंग सेशन के लिए जाएंगे तो आपको हमेशा जाना पड़ेगा। जब अगर आप एक आधे सेशन के बाद ड्रॉप कर जाते हैं तो फिर आपको अगेन जाना पड़ता है। लेकिन आप अगर अप्रोप्रिएट अपने पूरे सेशन 10 to 12 या जितने मैक्सिमम आपको चाहिए आपकी प्रॉब्लम से डील करने के लिए, अगर वो सेशन ले सकते हैं
تو آگے لائف میں اس طرح کی کوئی بھی پرابلم آئے گی آپ اس سے ڈیل کر سکیں گے. اسی لیے کاؤنسلنگ سیشن لینے سے آپ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے بلکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو اگر آپ نے پورے اپنی پرابلم کے ریلیٹڈ پورے پراپر جو سیشنز لیے ہوں 10 سے 12 یا 14 سیشنز لیے ہوں جو کہ میکسیمم ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کبھی کبھی اس سے ایک آدھا زیادہ اور کم بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو صرف 1 یا 4 سیشن میں آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے یا آپ کلیئر ہو جاتے ہو تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن فالو اپ سیشنز بھی ہوتے ہیں. فالو اپ سیشنز کیا ہوتے ہیں؟ 6 ماہ بعد 1 سال بعد آپ آ کے اپنے بارے میں بتاتے ہو کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہو تاکہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ اسیس کر سکے کہ آپ ریگریس تو نہیں ہوئے, دوبارہ سے آپ اسی جگہ پہ تو نہیں چلے گئے جہاں پہلے تھے. تو اسی لیے وہ فالو اپ سیشنز ہوتے ہیں. اور اگر کلینکل سائیکالوجسٹ اویلیبل نہ ہو فالو اپ سیشن کے لیے تو پھر آپ کسی دوسرے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے سیشن لیے ہیں اور یہ جسٹ میں فالو اپ کے لیے آیا ہوں. تو اسی لیے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس جانا بہت ضروری ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں, کیونکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.